दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं भी खड़े हैं वहां आराम से बैठ जाइए, क्योंकि 70 लोगों को मौत के घाट उतारकर उनका खून पीने वाले वैम्पायर से लेकर सैकड़ों लोगों के सिर को धड़ से अलग करके बनाए गए टावर तक की कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। इसलिए बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रोमांचक वीडियो। चैन चैन स्टैच्यूज। दोस्तों, चैन चैन एक समय में काफी बड़ा शहर था जहां पर चिमू सिविलाइजेशन रहा करती थी। नॉर्दर्न पेरू के पैसिफिक कोस्ट में मौजूद इस जगह पर अब खंडर के अलावा और कुछ नहीं बचा, परंतु आज से 600 साल पहले इस जगह पर 10,000 स्ट्रक्चर्स बने थे और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर करीब 60,000 लोग रहा करते थे, जिन्होंने महलों से लेकर मंदिर तक हर एक चीज बना रखी थी। यहाँ तक इस पूरे शहर में गली कूचे से लेकर बड़ी बड़ी सड़कें सब कुछ शामिल था, ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग आरामदायक जिंदगी बिता सकें। पर दोस्तों, 2018 में इस जगह पर एक बहुत ही अजीब सी डिस्कवरी हुई, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने 20 हैरान करने वाले 800 साल पुराने स्टैच्यूज खोज निकाले और हर स्टैच्यू की लंबाई करीब 70 सेंटीमीटर की थी। पर सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इन सभी मूर्तियों में एक मूर्ति फीमेल की थी, जो कि काफी अनकॉमन है। इन मूर्तियों का स्ट्रक्चर काफी अनयूजुअल था, जिसे देखकर एक बार तो इंसान डर ही जाए। अब ये किसकी मूर्तियां थी और इन्हें क्यों बनाया गया, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस जगह पर अभी और भी कई सारी रहस्यमयी चीजें मिलेंगी, जो उस समय के लोगों के बारे में काफी कुछ बता सकती हैं। प्लेग मास्क। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आज के समय में जो महामारी फैली है वो कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इतिहास में कई बार अलग अलग महामारियों ने इंसानों का जीना दुश्वार किया और उन्हीं में से एक थी प्लेग, जो इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये फैल कैसे रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर खुद इसके फैलने के तरीके के बारे में नहीं समझ पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने खुद को महामारी से बचाए रखने के लिए एक तरीका निकाला, क्योंकि जो लोग मरे थे उनके शरीर की बदबू बहुत तेजी से आती थी और लोगों को ये तक लगता था कि हवा में बदबू फैलने से बीमारी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने ऐसा मास्क तैयार किया जिसका शेप तोते की चोंच जैसा था और उसके बाहर निकले एरिया में विनेगर और दूसरे हर्ब्स डाले जाते थे, ताकि वो बाहर से आने वाली दूषित हवा को साफ कर सके। और इस मास्क के नीचे सांस लेने के लिए छोटे से 2 छेद बने होते थे। यहाँ तक कि आंखों वाले एरिया में कांच लगा था और बीमारी कहीं और अंदर से ना आए, इसलिए ऊपर टोपी थी और गले तक पूरा चेहरा कवर था। यहाँ तक कि कपड़े भी पूरे कवर थे और इसी तरह का मास्क अभी हाल ही में ढूंढा गया, जो 16वीं शताब्दी का था और कहा जाता है कि ये अपनी तरह का सबसे पहला मास्क था जिसे अब म्यूजियम में रखा गया है। द हेड ऑफ ए किलर। दोस्तों, आप लोगों ने इंसानों को मारकर उनका खून पीने वाले वैम्पायर के बारे में तो सुना ही होगा। कई सारे लोगों ने इनकी फिल्में भी देखी होंगी, पर हम सबको पता है कि वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन यह भी सच है कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीटर किटन नाम के एक शख्स ने बहुत ही बुरी तरह से कई सारे कत्ल किए, लेकिन इसे 1929 में तब पकड़ा गया जब इसने एक बच्चे को बहुत ही बुरे तरीके से मारा था। और इसके बाद इसने खुद बताया कि इसने 70 लोगों को लगातार मारा है और जितने भी लोगों को इसने मारा उन सब का ये खून पीता था। इसी वजह से इसे डसेल्डोर्फ वैम्पायर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके सभी जुर्मों के लिए इसे जुलाई 1931 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, पर वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि इसके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज थी जो इसे इस तरह का जानवर बनाती थी। इसीलिए उन्होंने इसके दिमाग को प्रिजर्व करके रखा और जब उन्होंने बाद में इस पर रिसर्च की तो पता चला सिवाय एक चीज के बाकी सब चीजें इसके दिमाग में नॉर्मल थी, और वो चीज थी उसका थाइमस ग्लैंड, जो कि बाकियों के मुकाबले ज्यादा बड़ा था। पर ये चीज इसके सन के दिमाग को एक्सप्लेन नहीं करती है। ऐसे में पीटर का दिमाग अभी भी म्यूजियम में रखा हुआ है। अ कर्स्ड चिल्ड्रंस टॉय। दोस्तों, अब आप विली नाम के एक डॉग टॉय के बारे में सुनिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर अदृश्य शक्तियां हैं। असल में इंग्लैंड के यॉर्क म्यूजियम से कई अलग अलग लोगों ने संपर्क किया और सबने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसी एग्जीबिशन रखी जाए जहां पर दुनिया भर के अलग अलग क्रीपी टॉयज हों। और उसी प्रोग्राम में आज से 150 साल पुराना विली नाम का ये टॉय भी आया, जिसे देखकर लोग काफी हैरान हो गए। हालांकि वहां कई और अलग अलग टॉयज मौजूद थे जो दिखने में काफी डरावने और अनोखे थे, लेकिन हमें लगता है कि लोगों को डॉग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी तो पहियों पर खड़े इस हैरान करने वाले डॉग टॉय को खूब सारे लोगों ने पसंद किया। यहाँ तक कि लोगों की ये भी डिमांड थी कि उन्हें विली के नाम और पिक्चर की टी शर्ट भी चाहिए।
और कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने भी इस टॉय के बारे में आर्टिकल छापा था। वैसे आपका इस टॉय के बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी डॉग वाले टॉय पसंद है? अपना जवाब कमेंट में बताइए जरा। डेमोनिक जार। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्दर्न पोलैंड की बिस्क्यूपीस नाम की जगह पर एक बहुत ही भयानक खोज की, क्योंकि जब पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे थे तभी उन्हें एक खंडर हुआ बहुत ही पुराना घर मिला, जिसके अंदर हैरान करने वाला एक कटोरा था जो सींग वाले मानव का चेहरा दर्शाता है, जिसे देखकर किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या है। आखिर मैरिक नोवाक नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि उस समय के लोगों को हो सकता है हंगरी और स्लोवाकिया के लोगों के साथ संपर्क में हो, क्योंकि वहां पर इसी तरह के आर्टिफैक्ट पाए गए जहां कई सारे कटोरे और जार वगैरह थे जिसमें इंसानों के चेहरे बने रहते थे। और ये बात इससे भी साबित होती है कि ये जो कटोरा यहाँ पर मिला था वो जिन मटेरियल से बनकर तैयार हुआ था वो वहां के आसपास वाले एरिया में पाए भी नहीं जाते थे, तो हो सकता है उसे कहीं से मंगाया गया हो। एंशिएंट क्ले हेड। दोस्तों, एंशिएंट नोमाडिक वॉरियर्स को द स्किनथियंस कहा जाता था, जो कि उस समय कहे जाने वाले सदर्न साइबेरिया में रहा करते थे। वैसे तो रिसर्चर के पास इस ट्राइब के बारे में काफी लिमिटेड नॉलेज है, पर इन्हें इतना जरूर पता है कि स्किथियन काफी हैरतअंगेज डेथ रिचुअल्स करते हैं, और ये बात उनके द्वारा छोड़े गए एविडेंस से पता चलती है, क्योंकि 1968 में सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट ने सदर्न साइबेरिया के माउंटेन्स में एक काफी क्रीपी मिट्टी के बने सिर को बरामद किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 2100 साल पुराना है। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये कहीं इंसानी सिर तो नहीं है, लेकिन फिर इसके आकार से पता चला कि इसे दूसरी चीजों से बनाया गया है जिसमें मिट्टी का भी प्रयोग है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लोग इस सिर का करते क्या होंगे, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारी लाशों के बीच में मिला और ये बात काफी ज्यादा सोच में डालने वाली है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस जगह पर कई सारे स्किथियन आर्टिफैक्ट पाए हैं, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार वगैरह। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोस लाते रहें। रोमन हेयर। दोस्तों, इंग्लैंड के यॉर्क में बने यॉर्कशायर म्यूजियम में एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज है, जिसे देखने के लिए कई सारे लोग दूर दूर से आते हैं, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि रोमन हेयर पीस है। इन बालों के बारे में कहा जाता है कि ये 3rd और 4th सेंचुरी के हैं, और ये जो हेयर पीस हैं वो वाकई में असली बालों को बना हुआ है। असल में मई 1875 में रोमन सिमेट्री की खुदाई के दौरान कॉफिन मिला, जो कि जिप्सम से कवर था, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो हेयर पीस है ये एक यंग गर्ल का है जो 15 से 16 साल की उम्र में ही मर गई, क्योंकि कॉफिन के अंदर एक फीमेल थी जिसके बाल पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए थे। और इन बालों के साथ जो हेयर पिन डिस्कवर हुई वो रोमन एम्पायर में भी बहुत समय पहले इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इनके सैंपल बहुत ही कम जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप में गिनी चुनी जगहों पर इस तरह की यूनिक चीजें मिल सकती हैं। स्कल टावर ऑफ निस। सिलेकुला, जिसे स्कल टावर ऑफ निस के नाम से भी जाना जाता है, जो 992 धड़ से अलग हुए सिरों से मिलकर बना है, और ये सभी सिर 1809 में तुर्की द्वारा हराए गए सर्बियन रेबल्स के थे। दोस्तों, तुर्किश जनरल खुर्शी पाशा ने पहले ही अपने सभी दुश्मनों को चेतावनी दी थी कि जो कोई भी इनके विरुद्ध जाएगा उसका हाल ये बेहाल कर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी, जिसका नतीजा इनके विरोध में जाने वाले लोगों के कटे हुए सिरों से बने इस टावर के रूप में देखा जा सकता है। असल में दोस्तों, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सर्बियन लोग क्रांति लाना चाह रहे थे, लेकिन तुर्किश जनरल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और यही कारण था कि काफी लंबे समय तक इनमें युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान कई सारे लोगों के खून बहे, जिनमें से कुछ के सिरों को इनके धड़ से अलग कर दिया गया था, ताकि आने वाले समय में कोई भी इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाए। दोस्तों, ये डिस्कवरी वाकई में काफी हैरानजनक थी, जिसके बारे में पता तो पहले से था, लेकिन जब प्रमाणित तौर पर इसे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा देखा गया तो वो दंग रह गए। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्रीपी डिस्कवरीज। अब इनमें सबसे ज्यादा आपको किसने हैरान किया उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मूड चेंज करने के लिए विश्व प्रसिद्ध मूवी टाइटैनिक मूवी का हिंदी एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वर्सेटाइल वी एक्सप्लेनर पर जाइए। धन्यवाद।